बच्चों अपन चैप्टर नंबर 15 के ऑब्जेक्टिव सवाल में पहुंच चुके हैं। अपन ने शुरुआत पहले चैप्टर से की थी और सोचा नहीं था कि अपने 15 चैप्टर तक इतने जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो अपने भी कोशिश की है और चैप्टर नंबर 15 तक के इंपॉर्टेंट सवाल अपन ने पढ़ लिए हैं। तो बच्चों आपके ये सारे वीडियो देखने के बाद काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अपन चैप्टर नंबर 15 की पहले छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 15 है, उसका नाम है जैव विविधता और संरक्षण। बहुत आसान चैप्टर है, वही 5 अंक का चैप्टर है। अपने सबसे पहले आपको बताना है 1 नंबर का इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठ सवाल आएगा। 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ सवाल आएगा। ये खाली स्थान आने की संभावना बहुत ही अधिक है, यानी जो रिक्त स्थान है वो आ सकता है इसके अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर एक अति लघुरात्मक सवाल आएगा, इसमें आपको एक लाइन में आंसर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 लघु उत्तरात्मक सवाल हैं, ये 3 अंक के लिखने हैं। लगभग अपन इसके 50 ऑब्जेक्टिव सवाल और खाली स्थान करेंगे। 50 से 70 के बीच में आपको क्या करेंगे, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव सवाल करवाएंगे। लाइन से लाइन आपको इसके अंदर बताएंगे किस तरह से ऑब्जेक्टिव सवाल इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव सवाल, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल। तो आपके ये 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन बड़े सवाल है 3 अंक के, उनके बारे में आपको बता देंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप प्लेलिस्ट है इस चैप्टर की पूरी, उसको देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट पूरे वीडियो डाल दिए हैं। अब आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। तो अपन शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव। बच्चों क्वेश्चन लिखे अपन ने 5, संसार में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो आपको बताना है 34 यानी 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ठीक है। यह सवाल पूछा जाता है संसार में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है। 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, याद रखना आपको। 25 पहले थे, 9 बाद में बने थे। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। अब मैं इसमें क्या है, सारे मिक्सिंग क्वेश्चन करवा रहा हूं। छोटे क्वेश्चन, एक लाइन के क्वेश्चन है और अपने ये खाली स्थान है और ऑब्जेक्टिव है, तीनों टाइप के क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी वहां से निकाल कर किसी दूसरे आवास में संरक्षण है वहां किया जाता है, उसका एक उदाहरण है जंतु उद्यान। जंतु उद्यान के अंदर अपन क्या करते हैं कि जीवों की सुरक्षा करते हैं या पादपों की सुरक्षा करते हैं। अगला सवाल है स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण, यानी उसी स्थान पर उसको सुरक्षा देने के लिए क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। ये स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। अगला सवाल है सार्वभौमिक विविधता किसे कहते हैं, यानी यूनिवर्सल बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। तो सार्वभौमिक विविधता का दूसरा नाम होता है आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता को क्या कहते हैं बच्चों, सार्वभौमिक विविधता के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिवेट पोपर परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी, यानी किसके द्वारा ये रिवेट पोपर परिकल्पना है वो दी गई थी। पहला ऑप्शन है हैकल, दूसरा ऑप्शन है ऑडम, तीसरा ऑप्शन है पॉल एहरलिच और चौथा है थॉमस एडिसन। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा इसका उत्तर है। बच्चों इस बार अपन ने सवाल क्या है, मिक्स लिख दिए। आप लोग ये सवाल देखकर सोच में पड़ गए होंगे कि सर ने कहीं खाली स्थान लिख दिए, कहीं एक लाइन के लिख दिए, कहीं ऑब्जेक्टिव लिख दिए। आप पेपर का सामना करोगे तो आपको सब तरह के सवाल मिलेंगे, तो हमें सब तरह की मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार हो जाना है। क्या है, तेज से तैयार हो जाना है। अगला सवाल है कौन सा संगठन जातियों की रेड सूची प्रकाशित करता है, यानी कोई भी जाति विलुप्त होने वाली होती है या विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाती है तो उसको एक पुस्तक में उसका नाम लिख देते हैं। उस पुस्तक का नाम होता है रेड सूची पुस्तक, ठीक है। ये जो रेड सूची पुस्तक है ये क्या बताती है, ये जाति संकट पर है, इसका अस्तित्व खतरे में है। ये सूची कौन प्रकाशित करता है, पहला ऑप्शन है ICFRI, दूसरा है ICUN, तीसरा है UNEF, चौथा है WWF। तो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्व ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स यानी IUCN एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, जैसे ही कोई जाति विलुप्ति पर होती है, संकट पर होती है, उस जाति को इसमें नाम लिख देती है और इसको विशेष सुविधाएं प्रदान होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अगला सवाल, विश्व में न्यूनतम जैव विविधता कहां पाई जाती है। अब अपन को जैव विविधता की ग्राफ है, इसको अपन अध्ययन करते हैं। तो ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है।
फिर उसके बाद ये विषुवतीय रेखा है, और अपन जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं वहां जैव विविधता सबसे कम होती है। तो आपको उत्तर बताना है बच्चों, ध्रुवों पर जैव विविधता न्यूनतम होती है। इसमें आएगा खाली स्थान में आएगा ध्रुव, क्या आएगा, ध्रुवों पर जैव विविधता न्यूनतम होती है। न्यूनतम वर्ड देख रहा है, अधिकतम होती तो क्या होता, भूमध्य रेखा पर, क्या होती है, भूमध्य रेखा पर। भारत की वैश्विक जैव विविधता का प्रतिशत है, यानी विश्व की जैव विविधता का भारत के पास कितना है, 8.1% है, वो भारत के पास है। ठीक है, अगला सवाल है, अनुवांशिक विविधता का मापन किस स्तर पर किया जाता है। अनुवांशिक की आते ही आपके मन में सवाल सीधा जीन पे आ जाता है, किस पे आ जाता है, जीनी स्तर पर, यानी जो जीन्स होते हैं उसमें जितनी विभिन्नताएं होगी वो सारी अनुवांशिक विभिन्नता के अंतर्गत नापी जाती हैं। निम्न में से किस एक को स्वस्थानीय संरक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया है, यानी स्वस्थानीय संरक्षण मतलब उसके स्थान पर संरक्षण को क्या कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। निम्न में से किस एक को स्वस्थानीय संरक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया है, नई वर्ड पकड़ना आपको। पहला ऑप्शन है बायोस्फीयर, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है अभ्यारण्य और चौथा ऑप्शन है वनस्पति उद्यान। बायोस्फीयर क्या होता है, एक बहुत बड़ा जैव भूमंडलीय आरक्षण क्षेत्र होता है, तो इसमें तो उसी स्थान पर संरक्षण कर दो, सुरक्षा मिल जाएगी। राष्ट्रीय उद्यान में भी स्वस्थानीय संरक्षण किया जाता है, अभ्यारण्य में भी स्वस्थानीय संरक्षण किया जाता है, वनस्पति उद्यान में बाह्य स्थानीय संरक्षण किया जाता है। ये ध्यान रखना है बच्चों, वनस्पति उद्यान है उसके अंदर कैसा संरक्षण होता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है। अगला सवाल है, विश्व की संकटग्रस्त जातियों का विवरण किस पुस्तिका में लिखा जाता है। अभी अपन ने इसका डिस्कशन किया था, लाल आंकड़ों की पुस्तक। लाल आंकड़ों की पुस्तक क्या है, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संकटग्रस्त जातियां जिनका अस्तित्व विलुप्त में पहुंच चुका है उसका विवरण किस पुस्तिका में होता है, लाल आंकड़ों की पुस्तक के अंदर। अब ये मैंने किताब के अंदर से एक लाइन उठाई है, आपको ऐसे ये काले अक्षरों में, गहरे काले अक्षरों में यहाँ लिखा वर्ड विविधता किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों की विविधता है, तो इसका होगा उत्तर जातीय विविधता। क्या होगा, जातीय वर्ड आएगा यहाँ, जातीय विविधता किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों की विविधता है। ये आपको इस तरह से क्या है, इस तरह से आपको ये खाली स्थान याद रखना है बच्चों। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। बच्चों क्वेश्चन आया है, IUCN का पूरा नाम। IUCN का पूरा नाम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। IUCN का पूरा नाम लिखो। तो I मतलब होता है इंटरनेशनल, I मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल। U का मतलब होता है यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। C का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये नाम आपको याद रखना है, 2-3 बार लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको याद नहीं होता, आपको चिंता की जरूरत नहीं है, आपको 2-3 बार लिखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, यानी कौन सा एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, आपसे पूछा जाता है। तो आपसे पहला है पूर्वी घाट, दूसरा है गंगा का मैदान, तीसरा है सुंदरवन, चौथा है पश्चिमी घाट। तो आपको बताना है पश्चिमी घाट क्या है, भारत में एक हॉटस्पॉट है, यानी यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला सवाल है, जातीय समृद्धि और वर्गकों की व्यापक किस्मों के क्षेत्रों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, तो ये किस प्रकार का होता है। तो ये आपको याद रखना है, आपकी बुक के अंदर एक ग्राफ बना हुआ है, वो है आयताकार अतिपरवलय प्रकार का। कैसा होगा, आयताकार अतिपरवलय प्रकार का। जैव विविधता शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रचलित किया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैव विविधता शब्द आपकी बुक में एक चैप्टर स्टार्ट होते ही है, जैव विविधता शब्द एडवर्ड विल्सन ने, किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन नामक वैज्ञानिक ने ये बायोडाइवर्सिटी वर्ड दिया था बच्चों, ये याद रखना आपको। ठीक है, ये पॉल एहरलिच का भी अभी हमने पढ़ा था कि पॉल एहरलिच ने क्या किया था, रिवोल्ट पॉपर परिकल्पना दी थी, लेकिन जैव विविधता शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने दिया था। पृथ्वी पर कितनी बार जातियों का व्यापक विलोपन हो चुका है, ये किताब के बीच से एक लाइन उठाई गई है
कि पृथ्वी पर 5 बार अभी तक जातियों का व्यापक विलोपन हो चुका है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला सवाल है अपने क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 1992। आपको सन याद रखना है, यहां सन भी खाली जगह आ सकती है। वर्ष 1992 में ब्राजील की एक जगह है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो में जैव विविधता पर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये सम्मेलन का नाम पूछा जाता है कि कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 के अंदर पृथ्वी। तो 1992 में ब्राजील की एक रियो डी जेनेरो जगह है, वहां पर एक जैव विविधता सम्मेलन हुआ था, उसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। क्या था? पृथ्वी सम्मेलन। ये आपको याद रखना है, ये खालिस्तान आता है, या ऐसा सवाल आ सकता है खालिस्तान, ब्राजील के खालिस्तान में जैव विविधता पर पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ, तो ये रियो डी जेनेरो और ये सन याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला सवाल है जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, यानी जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है। तो अपन कहते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट का मतलब है वे क्षेत्र जहां पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है, यानी बायोडायवर्सिटी बहुत अधिक होती है और उच्च स्थानिकता होती है, उसको क्या कहते हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। 2 पॉइंट है, पहला है जहां जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है और दूसरा वहां उच्च स्थानिकता होती है, यानी लोकल ज्यादा होती है। भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का कितने प्रतिशत है? तो आपको बताना 2.4% क्या है? विश्व का भूमि क्षेत्र भारत के पास है। ठीक है, और यहाँ 8.1% जातीय समृद्धि है। ध्यान रखना, जैव विविधता पाई जाती है। भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट है? तो 3 हॉटस्पॉट भारत में है। कितने हैं? 3 हॉटस्पॉट भारत में है। पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पृथ्वी की जो हवा है उसको शुद्ध कौन करता है? तो आपको बताना है अमेजन, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित एक क्या है? विशेष प्रकार का बायोस्फीयर है। अमेजन वर्षा वन है। क्या है? वर्षा वन है। ये एक विशेष प्रकार का आपको बताना है वन है जहां पर बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। तो अमेजन अपन कह सकते हैं अमेजन एक प्रकार का ऐसा है जो पृथ्वी को बिल्कुल हवा को नीट एंड क्लीन करता है। तो ये अपने क्या है सवाल है, इनको ध्यान रखना है। पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। अमेजन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, इसको क्या कहते हैं? इसको अपन पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ये सबसे ज्यादा यहाँ जैव विविधता पाई जाती है। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जीव जंतु इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पृथ्वी को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करता है। इसमें क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे हैं जो ऑक्सीजन है उसको मुक्त करते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। ठीक है, ऐसा भी सवाल आ सकता है पूरे विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो अमेजन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन याद रखना है, ये दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में एक जगह है, वहां पर ये स्थित है। तो ये आपने ध्यान रखना बच्चों। बच्चों अपने क्वेश्चन लिखे 25 तक क्वेश्चन हो जाएंगे। ये करते अपने राउल्फिया वोमिटोरिया से प्राप्त एल्केलॉइड रेसरपीन, यानी एक हिमालय होता है, हिमालय क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम है राउल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है, इससे एक एल्केलॉइड प्राप्त होता है रेसरपीन। इसका संगठन है और सांद्रता है वो भिन्न भिन्न है। इसका संगठन और सांद्रता क्या है? भिन्न भिन्न है, ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी राउल्फिया वोमिटोरिया से एक एल्केलॉइड प्राप्त होता है जिसका नाम होता है रेसरपीन। ये है इसकी विशेषता, ये कि अलग अलग संगठन और सांद्रता प्रदर्शित करता है। ये विविधता है, जातीय विविधता, पारिस्थितिक विविधता, आनुवंशिक विविधता और उपरोक्त ए व बी दोनों। तो आपको बताना ये आनुवंशिक विविधता होती है। आनुवंशिक विविधता में क्या होता है? जीन अलग अलग होते हैं और जीन अलग अलग होने के कारण इसमें ये रेसरपीन है, इसका संगठन अलग अलग होगा और इसकी सांद्रता अलग अलग होगी। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये किसको प्रदर्शित करता है? ये आनुवंशिक विविधता को प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है बच्चों? अभी अपन ने पढ़ा था कि विश्व में दक्षिण अमेरिका में एक जगह है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जिसका नाम है अमेजन वर्षा वन।
यहाँ पर सबसे अधिक क्या है, जैव विविधता पाई जाती है। अब अगला सवाल, अतिदोहन के कारण कौन सी जाति विलुप्त हो गई? अतिदोहन मतलब ज्यादा उपयोग के कारण कौन सी जाति विलुप्त हो गई? तो एक तो एस्टीलर समुद्री गाय और दूसरा है पैसेंजर कबूतर। ये दोनों हैं, ये दोनों क्या हुए, अतिदोहन के कारण विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, इनका ज्यादा उपयोग करने के कारण क्या हो चुका है, ये विलुप्त हो चुके हैं। प्राणियों में सर्वाधिक जैव विविधता किस में होती है? कीटों में, स्तनधारियों में, सरीसृपों में या मोलस्का में? तो कीट है वो सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं और वो तरह तरह के कीट होते हैं। आप बारिश के टाइम देखते हो बहुत अधिक संख्या में कीट होते हैं। कीटों में जैव विविधता सबसे अधिक है। विश्व में सबसे अधिक अगर जातियां पूछी जाएगी, विश्व में सबसे अधिक जातियां होती है कीटों की, जंतुओं में। किसमें? जंतुओं में सबसे अधिक जातियां किसकी होती है? कीटों की होती है। याद रखना, ये अपने सवाल कई बार परीक्षा में आ चुका है, क्योंकि इसमें पलायन का गुण होता है, ये शत्रु देखते ही भाग जाता है, इसलिए इसकी सबसे अधिक जातियां पाई जाती हैं। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव सवाल और इसमें अपन ने लिखे हैं, आपको क्या करना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना, आपने कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, वर्ष 2020 में 1992 में तो क्या हुआ था, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो जगह है, वहां पर तो सम्मेलन हुआ था। अब वर्ष 2020 की बात है, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, वो होता जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो आपको बताना 190 देश। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी सवाल आ सकता है, 2020 में विश्व शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। संकटपन जातियों में सर्वाधिक संख्या किसकी है? उभयचर की। किसकी है? उभयचर सर्वाधिक संकटपन है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपका। उभयचर जाति है, जो उभयचर एक विशेष प्रकार का वर्ग है, वो सबसे अधिक संकटपन है। अब है जातीय क्षेत्र, जो जातीय क्षेत्र संबंध है, क्या है? जातीय क्षेत्र संबंध है, उसकी अवधारणा दी थी, आपको बताना है अलेक्जेंडर वान हेम्ब्लॉट ने। ये सवाल कई बार परीक्षा में आ चुका है। अलेक्जेंडर वान हेम्ब्लॉट ने कौन सी अवधारणा दी थी? जातीय क्षेत्र संबंध अवधारणा है या जातीय समृद्धि अवधारणा है? ठीक है, अपन कह सकते हैं एक विशेष क्षेत्र के अंदर क्या होता है, जितना क्षेत्र बढ़ाएंगे उतनी ही जातीय समृद्धि आएगी। ठीक है, अगला सवाल है, ऐसी जातियां जिनका वितरण सीमित क्षेत्र में होता है, ऐसी जातियां जिनका वितरण सीमित क्षेत्र में होता है, उनको क्या कहते हैं? स्थानिक, यानी लोकल। क्या कहते हैं? लोकल। स्थानिक जातियां कहलाती है, जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है, हर जगह नहीं पाई जाती, उसको कहते हैं स्थानिक। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पहला पश्चिमी घाट है, दूसरा पूर्वी हिमालय है, तीसरा इंडो बर्मा है, चौथा गंगा का मैदान। गंगा का मैदान हॉटस्पॉट में नहीं आता बच्चों। तो 3 हॉटस्पॉट है भारत में जैव विविधता के, पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, इंडो बर्मा है। अगला सवाल है, रॉबर्ट में एक वैज्ञानिक था, इसके आकलन के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित जातियों के कितने प्रतिशत की खोजी गई है? 22%। सिर्फ 22% जातियां उनकी खोज हुई है, बाकी जातियों की खोज होनी है। इसका मतलब बहुत अधिक संख्या में जातियां हैं इस पृथ्वी पर, बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो बच्चों अपन इसके क्या हैं, 15-20 क्वेश्चन और करेंगे, इसका पार्ट 2 बनाएंगे, फिर अपने ये चैप्टर हो जाए कंप्लीट। फिर अपन क्या करेंगे, 4 नंबर के सवाल है, उनके चित्र के इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा मैं 2, जिसमें आपको 2 चैप्टर के, एक तो चौथा चैप्टर, एक तो अपने दूसरा चैप्टर, एक छठा चैप्टर, इनके इंपॉर्टेंट पर्सन है, कौन से डायग्राम आएंगे परीक्षा के अंदर, अपन चित्र का पढ़ लेंगे। ये चित्र आपको बताते ही बढ़ाते ही आपको 4 में से 4 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के वीडियो चल रहे हैं, आप वीडियो देखें, आराम से याद करें, लिख कर याद करें, आपको यही सवाल परीक्षा में मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, आपको याद होने चाहिए। मैं आपको परीक्षा खत्म होने के बाद बताऊंगा 16 अप्रैल को, जब आप पेपर देख के आओगे बायोलॉजी का, तो आपको मिलेंगे ये कि ये सवाल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और सारे वीडियो आप लिख कर याद कर लें, आपके फुल मार्क्स आएंगे।